राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नहीं ठीक हैं तो बोलिए राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। सब दिन हम ही बोलेंगे। बोलो 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 बोलो। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इसमें है। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी इस साइंस का, कुछ साइंस का लगता है कि ब्लड चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। यह एक क्वेश्चन को देखना बड़ी बात नहीं है। हीमोग्लोबिन में से किस में मौजूद होता है, इसको यदि हम लोग देख लिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब यही पूछ देगा? नहीं। चोर को पकड़ने के पहले पुलिस चारों तरफ से जिस तरह से घेराव करता है, उसी तरह से क्वेश्चन को पकड़ने के पहले चारों तरफ से उसको घेराव करो। अब बताइए जी कि एक एग्ज़ाम हॉल में 100 लोग बैठा हुआ है, और इन 100 लोगों में से यदि कुछ आप अलग तैयारी नहीं कर, पढ़ कर नहीं, गलत बात। पढ़ कर तो सब जगह करता, कोई अनपढ़ रहता है। तैयारी करके बहुत कम लोग जाता है, और जो तैयारी करके जाता है उसी को रिजल्ट आता है। तैयारी का मतलब क्या हो गया? पूरा साबुन से नहला एकदम, तो साबुन से तो हर कोई नहाता है, शादी ब्याह में जाता है। कोई है कि क्रीम मार लिया, कोई 2-4 किलो मेकअप लगा लिया, तो अंतर सब में न हो गया, तो उसको बोलते हैं तैयारी। न समझ पा रहे हैं? तो उसको बोलते हैं तैयारी। इसलिए जो है हम लोग तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तैयारी करेंगे। न गाना सुने हैं, कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाएं। वही बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस एसएससी कहता है कि तू कुछ कमाल कर कि हम तेरा हो जाएं। तो तू लोग उल्टा पुल्टा गा सोच लिया जी। अरे बात, यहाँ देखो हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसको जानने से पहले, कि ये आपका जो ब्लड है, रक्त को अंग्रेजी में ब्लड कहा जाता है। ये जो आपका ब्लड है, यह ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आप समझिएगा, कनेक्ट होना, यानी कि ब्लड जो है शरीर के पूरे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए यह कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। अब एग्जाम में गेला तो पूछ दल का कि रक्त, लिम्फ और हड्डी, यानी कि लिम्फ क्या है तो मुँह ऐसे बात, हड्डी क्या है तो ये सब है कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियाँ तो पूरा शरीरवा के न जोड़ के रखी था, नीचे घुटनावा से लेके गर्दन सिर तक न सब जोड़ के हड्डियाँ न रख ले है, हथवा के, पैरवा के, नकवा, मुँहमा सबके हड्डियाँ न रख ले है जी। तो यह जो है कनेक्टिव टिश्यू न हुआ। और कनेक्टिव टिश्यू किसको कहा जाता है? संयोजी ऊतक को कहा जाता है। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक अंग्रेजी वर्ड है। लिम्फ जो है एक अंग्रेजी वर्ड है। ये हमारे ब्लड में एक सफ़ेद पदार्थ पाई जाती है, सफ़ेद द्रव पदार्थ पाई जाती है, उसको कहा जाता है लिम्फ। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि RLH, रक्त, लिम्फ और हड्डी कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होनी चाहिए। पूरा मोहल्ला का ब्लड तो ही रख ले शरीर में, कोई रोकी थोड़ी है वह, लेकिन स्वस्थ होने के लिए 5 से 6 लीटर ब्लड होनी चाहिए। शरीर के कुल वेट का 7% ब्लड होनी चाहिए। ब्लड चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो देखना मज़ा। ये तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में तो हम उतना ही बार एक्सप्लेन कर सकते हैं जो 4 को विकल्प दिए हुए है, इसके बावजूद भी हम थोड़ा सा विस्तृत इसको कर देते हैं। ब्लड क्या है तो एक संयोजी ऊतक है। कितना लीटर ब्लड होनी चाहिए तो 5 से 6 लीटर। शरीर के कुल भार का कितना तो 7%। कितना परसेंट रक्त दान होना चाहिए तो 10%, यानी कि आपके शरीर में जितना ब्लड है उसका 10% ब्लड को दान करना चाहिए। दान कर दो ज़्यादा कि फिर तोरा कोई दूसरा कोई ब्लड चढ़ावे, अखर करने को ठेकाना है। अब मान लिया कि एक क्वेश्चन नहीं देकर ये दे देगा, कोई सुने होंगे कि एक यूनिट उन्होंने ब्लड चढ़ाया, एक यूनिट ब्लड चढ़ाया, तो एक यूनिट में 450 ml,
1 यूनिट ब्लड चढ़ाया मतलब 450 ml ब्लड जो है चढ़ाया 1 यूनिट में होता है। इतना बात समझ गए। भार होता है 7%, लेकिन इसकी जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू आप वीडियो देख लेंगे, पिछला पीएच वैल्यू बताए हैं। पीएच वैल्यू होता है 7.4। इस 7 से अधिक है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय। तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय तो होते ही हैं लेकिन हल्का क्षारीय होती है। मुँह में ब्लड वजह है तो नमकीन लगता है, तो नमक नमकीन लगता है, ब्लड भी लगता है, तो ब्लड में सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है NaCl, तो उसके कारण भी नमकीन लगता है। नोट करके लिख लिया, समझ लो हूँ। एगो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, वही पाया जाता है। पसीना में भी होता है सोडियम नमकीन नहीं लगता है, सोडियम क्लोराइड होता है। गर्मी के दिनों में कपड़ा सफ़ेद हो जाता है सोडियम क्लोराइड के कारण है। समुद्र का पानी खरापन होता है सोडियम क्लोराइड के कारण है। और समुद्र के खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। अब आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? तो शैवाल से। शैवालों में कौन शैवाल? तो भूरा शैवाल। अब भूरा शैवाल का क्या नाम है? तो लैमिनेरिया। यानी कि आयोडीन की प्राप्ति शैवाल से होती है, शैवाल में भी भूरा शैवाल से होती है। उसका नाम क्या है? तो लैमिनेरिया। आयोडीन की कमी से होता बा तो फिर लड़े में न बनता बा, घेंगा जो है बह जाता बा। अभी था बस समझ में। तो इसकी प्रकृति होती है ब्लड का क्षारीय, 7.4 होता है। आए जे अब एग्जाम में गए हूँ तब बोल देते बा, पूछ देते बा कि समुद्र का जल का प्रकृति कैसा होता है। ओहो हो, ये तो ब्लड की ना प्रकृति हो गई 7.4 और समुद्र का जल का प्रकृति। तो समुद्र का जल का प्रकृति भी होता है क्षारीय। तो उसका कितना हो जाएगा? तो 8.4 दिमाग में रखो। 7.4 ब्लड का और 8.4 जो होता है समुद्र के जल का होता है। अब कोई छोड़ के भाग गल तो तू रोवा तो आंसू गिरता बा, तो आंसुआ कभी कभी मुँह में चल जाता बा, नमकीन लगता बा। तब तो नमकीन जो लगेगा तो वह नमकीन जो लगता है तो वो भी आंसू भी जो होता है से क्षारीय होता है। आंसू का भी पीएच मान जो होता है वह 7.4 ही होता है, 7.4। यानी कि ब्लड और आंसू का पीएच मान 7.4 और समुद्र का जल का पीएच मान 8.4, यानी कि सब जो होता है से क्षारीय होता है। अलवा समझ में। अच्छा एक बात बताइए, आंसू कौन ग्रंथि से निकलता है? तो आँखवा में है अश्रु ग्रंथि, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में लैक्राइमल। पूछ देता है, मार दो फट सुन। अब आंसुआ गिरेगा ना तो देखिएगा यहाँ से गिरेगा, ओ यहाँ छोटा को बाल्टी होता है, छोटा को बाल्टी टाइप के। तो कोई के आंसुआ छोटा को बाल्टी होता है तो जल्दी भर जाता है। बाल्टी में पनिया भरेगा तो जल्दी ना गिरेगा तरीके। तो वही छोटा को उसको बोलते हैं पंक्टम। यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं पंक्टम, इसको बोलते हैं पंक्टम। यहाँ जो गिरा हुआ रहता है इसको बोलते हैं पंक्टम। यहाँ जो रहता है तो किसी को छोटा को बल्टी रहता है तो जल्दी भर जाता है, तो आंसू फट सुन टपक जाएगा इसे। किसी को 12 बल्टी रहता है, तब तक दुख जो है सुना ओकर बल्टी भरबो न किया आ दुख सुनल खत्म। तो ओकरे बोलता है लोग कि अगर दीदा में लाज न है, एको ठो पानी जो है न गिरली दीदवा में से। अरे ओकरा गलती थोड़ी है, भगवान ओकर बल्टी ये छोटा को दलती नहीं इतना दो तरीके बकलोली। इतना आप जो है समझ गए। अब ब्लड क्या है? तो संयोजी ऊतक। इसके साथ साथ RLH रक्त लिम्फ हड्डी क्या है? तो संयोजी ऊतक। और लिम्फ अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लसिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लसिका। सफ़ेद द्रव पदार्थ होता है। 1 यूनिट में 450 ml। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होनी चाहिए, लेकिन ये पुरुष की बात हो रहा है। पुरुष जैसे में हम लोग। अब महिला में 4 से 4.5 लीटर होता है। महिला में 4 से 4.5 लीटर होता है, यानी कि पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर उसको कम ब्लड होता है महिला का। दिमाग में रखिए, कम ब्लड होता है, आधा लीटर, है ना। तब ना घर में लड़ के, है ना, हमने सब जो खा के गदराल सब चूस जाती है, वही ब्लडवा के पूर्ति। तो तोरा ब्लड 5 लीटर रहेगा, हमारा 4.5 लीटर रहेगा। रोक वही मेकअप कर लेती है लड़ झगड़ के। तो इतना जो है कंप्लीट हो गया बा। अब ब्लड का पीएच मान 7.4 और 7.4 आंसू का भी है, 8.4 समुद्र का जल का भी है। अच्छा, रक्तदान के परसेंट जी 10% और 1 यूनिट में 450 ml होता है।
ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। ध्यान से सुनिएगा, यह आपका चैप्टर वाइज क्लास नहीं चला रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी इसको प्रयास करेंगे समाप्त करने का। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, प्लाज्मा रुधिराणु। प्लाज्मा रुधिराणु दो भागों में बांटा गया है, ब्लड को दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा रुधिराणु। प्लाज्मा तरल भाग होता है, रुधिराणु ठोस भाग होता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये पढ़ लेते हैं छोटे छोटे किताब में, ध्यान से समझो। ये जो ब्लड है, रक्त है, रक्त के दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा रुधिराणु। प्लाज्मा रुधिराणु और रुधिराणु को तीन भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस। ये हो गया आपका प्लाज्मा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एकदम धड़ल्ले से पढ़ते हैं। रक्त को दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा रुधिराणु, प्लाज्मा रुधिराणु। अरे बाप, है ना, पूछ देते हो कि ये रक्त को दो भाग है तो इसमें तरल भाग कौन है? तेरी के ठोस भाग कौन है? इसी को बोलते हैं तैयारी। पूरा साबुन से नहाओ और थोड़ा सा क्रीम नहीं लगाएगा, सब गायब। बढ़िया से पूरा आलू दम एकदम बढ़िया से पनीर उनीर बनाओ, थोड़ा सा नमक नहीं डालेगा, सब बेकार। इसी को बोलते हैं तैयारी, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। बोलो तो, कुंज बिहारी हमारी शान है और कुंज बिहारी की हम जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। न बोलेगा तो न बोलो। रक्त को दो भागों में, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो रक्त का तरल भाग कौन हो गया? तो प्लाज्मा। ठोस भाग कौन हो गया? तो रुधिराणु। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो 50 से 55% होता है प्लाज्मा, और 40 से 45% होता है आपको रुधिराणु। इसको सबसे पहले दिमाग में रखिएगा। तो रक्त का सबसे ज़्यादा भाग कौन हो गया? तो प्लाज्मा। सबसे कम कौन हो गया? रुधिराणु। और प्रश्न दे देता है कि प्लाज्मा में पानी के परसेंट, यानी कि जल के परसेंट। प से प्लाज्मा था, प से पानी, तो 90% जल होता है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा हुआ है कि रक्त का तरल भाग कौन? तो प्लाज्मा। ठोस भाग कौन? तो रुधिराणु। इसको दिमाग में रख लीजिए। अब प्लाज्मा के परसेंट है? 50 से 55। एक कितना? 40 से 45। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? तो 90% जल होता है। और यहाँ पर देखिए, प्लाज्मा, प से प्लाज्मा, प से पानी 90%, प से प्लाज्मा तो प से पीला। इसका रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है। छोटी छोटी पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सब नहीं मिलेगा, एकदम नहीं। आइए, यही सब क्वेश्चन पूछ देता है, आएगा मैया हमें फलनामा की दवा पूरा रट गली है, बोलना है। अरे एक कॉल बात करेगा और रटल का सब गायब हो जाता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो पीला रंग का सवाल है, ये आपको दिमाग में आ गया। अब यहाँ जो है देखो, प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है, सबसे पहले ये बात समझिए आप। प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है, ये प्लाज्मा का रंग पीला हमारा यह लीवर है, यकृत है, लीवर है हमारा, यह लीवर है, हिंदी में बोलते हैं यकृत। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं जिगर। जिगर, कोई ना कहता है कि तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, तो लीवर का टुकड़ा है। जिगर ज़्यादा लोग समझ जाता है करेजा को, तेरी। यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, इसको बोलते हैं जिगर। तो इसमें दो प्रकार का पिगमेंट होता है। एक होता है बिलिरुबिन, ध्यान से समझना, भीड़ से अलग हो जाइएगा। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होता है, दो प्रकार का वर्णक होता है। तो जब इसमें लीवर में बिलिरुबिन जब भर जाता है, लीवर क्या है? तो एक ग्रंथि है, ग्लैंड्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। देखना, लीवर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे भारी अंग लीवर, सबसे बड़ा अंग, ओहो तो दिमाग में जा रहा होगा त्वचा। बात त्वचा सही है, लेकिन क्वेश्चन में रहेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग, अंग का पहले बाहरी लगेगा तब होगा त्वचा, अब अंग का पहले लगेगा आंतरिक तब होगा लीवर। 1.5 से 2 kg वजन होता है। सबसे भारी अंग लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग लीवर, और सबसे बाहर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। तो जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, तो लीवर के घुसा के जहर खा लूँ तो जो कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो कर मरलो में गिंजन धर के लीवर के चीर फाड़ के देखता है ना। तो यकृत में जमा हो जाता है, पॉइजन का जमा।
तो यकृत में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होता है। तो बिलिरुबिन जब लीवर में जब भर जाता है तो बाल्टी में भरेगा, पानी तो ना गिरेगा जी, आएगा मैया, गिरने जाएगा। तो जब लीवर में बिलिरुबिन जब भर जाता है तो वह गिरने लगता है, शरीर में फैल जाता है, और इसका रंग होता है पीला, इसका रंग होता है पीला, और इसका रंग होता है हरा, हरा होता है। तो जॉन्डिस जानता है ना, जॉन्डिस, जॉन्डिस अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया, हेपेटाइटिस। तो क्वेश्चन देखे होंगे कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित, तो लीवर। लीवर इसीलिए कि पीलिया जो होती है वह लीवर में पाए जाने वाला बिलिरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण ही होती है, इसीलिए लीवर ही प्रभावित होती है। तो बिलिरुबिन का रंग होता है पीला, अब प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो पीला। तो प्लाज्मा का रंग पीला कैसा हुआ, सबसे पहले ये जानिए कि प्लाज्मा का रंग कैसा, तो पीला। पीला इसमें पीला किसका रंग है, तो बिलिरुबिन का। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण हुआ, तो बिलिरुबिन के कारण। अब जॉन्डिस भी किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। ये बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है, तो हरा। ये जानते हैं, ये पित्त, पित्त जानते हैं, पित्त, पित्त, पित्त को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल, बाइल। यह पित्त का रंग होता है हरा, दिमाग में रखिएगा, हरा, हल्का पीला होता है और बाकी हरा होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पित्त का निर्माण और पित्त का जमाव। तो पित्त का निर्माण होता है लीवर में, और पित्त का जमाव होता है, इसका थैलिए का नाम है पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय। पित्त का जमाव पित्ताशय में और पित्त का निर्माण लीवर में। अब पित्त का जो रंग हरा होता है, तो हरा इसमें क्यों है, तो बिलिरुबिन है, तो बिलिरुबिन के कारण हरा होता है, और बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। कुछ है जी, कुछ नहीं है। तब पित्त का रंग हरा, निर्माण कहाँ, तो लीवर में। क्वेश्चन देता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। पित्त का जमाव कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। पित्त का रंग हरा किसके कारण, तो बिलिरुबिन के कारण। प्लाज्मा का रंग कैसा, तो पस पलाज्मा, तो पस पीला। इसमें दोनों में पीला कौन है, तो बिलिरुबिन। जॉन्डिस भी किसके कारण, तो बिलिरुबिन। जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर का रंग पीले ना हो जाए, तो बिलिरुबिन के कारण। अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, तुझको ना देखूं तो चैन आता है, उल्टा उल्टा गाओ तब सक्सेस होगा। अब यहाँ जो है देखिए, ध्यान से जो है समझिए। अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, तब प्लाज्मा में से एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजोन, फाइब्रिनोजोन एक प्रोटीन होता है। उसको जब आप निकाल दिया जाता है तो शेष बचता है, उसको बोलते हैं सेरम। मान लिया कि यह एक परखनली है, परखनली है, ध्यान से समझिएगा। इसमें ब्लड है, इसमें ब्लड है, तो ये ब्लड का यह आरबी से नीचे बैठ गया। जब डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे, डॉक्टर साहब खून जांच कर लगी, ब्लड जांच कर दो ना, तो डॉक्टर साहब ऐसे खूनमा निकाला थे, अब एगो देखते होंगे शीशे के कचकारा रहता होगा, शीशी टाइप का रहता होगा, परखनली टाइप के, अब ओकरे में ब्लड से डाल देता है, न देखा हूँ है। तो उसमें क्या करता है कि उसमें जांच जो होता है, ब्लड आखिर जांच होता है कैसे, तो उसमें जो है केमिकल को जब डालता है तो रेड ब्लड सेल नीचे बैठ जाता है, रेड ब्लड सेल नीचे बैठ जाता है। और ऊपर में इस तरह से ये पीला रेड सेल, पीला जो है रेड सेल आ जाता है, पीला रेड सेल आ जाता है। और जब पीला रेड सेल आ जाता है तो इसी को बोलते हैं सेरम, इसी को बोलते हैं सेरम, यानी कि इसी से बीमारी जांच होता है। तो क्वेश्चन देता है कि रोगी को डॉक्टर ब्लड जांच में रोगी का ब्लड के किस भाग को जांच करता है, तो सेरम। सेरम क्या हुआ जान गए, ब्लड पूरा निकाला, अब उसमें रेड ब्लड सेल नीचे बैठ गया, अब पीला भाग ऊपर आ गया, तो उसको बोलते हैं सेरम। अब आया कहाँ से पीला भाग, तो जो आपको प्लाज्मा है उसमें से फाइब्रिनोजोन को निकाल दिया है, तो सेरम। इस सेरम से ही जांच होता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजोन को हटा देंगे तो सेरम बचेगा। प्लाज्मा का कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य है भोजन का संश्लेषण एवं संवहन करना, संश्लेषण एवं संवहन करना, यानी कि भोजन जो आप ग्रहण करते हैं उसका खंडन करना, उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का कार्य प्लाज्मा करती है, दिमाग में रखिएगा। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य हो गया भोजन का संश्लेषण एवं संवहन करने का।
अब नेक्स्ट नंबर बताइए, प्लाज्मा का रंग कैसा? पीला। किसके कारण? बिलिरुबिन के बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन जॉन्डिस बिलिरुबिन। पित्त का निर्माण कहाँ? था लीवर में। पित्त का जमाव कहाँ? था पित्ताशय में। पित्त का रंग हरा किसके कारण? था बिलिरुबिन के कारण। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अपना रक्त है, ये रक्त है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। रक्त में हीमोग्लोबिन पाई जाती है और यह हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है यह बैंगनी होता है, बैंगनी होता है। आई बात समझ में? हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, ग्लोबिन से बना है। हीम क्या है? तो रंजक पदार्थ है, पिगमेंट। और ग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन में हीम क्या है? तो रंजक है। यह कैसा प्रोटीन है? तो लौह युक्त है, लोहा से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन देता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? तो लोहा। लेकिन ये न देकर ये दे देता है कि क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम। ये दो को क्वेश्चन तो एकदम रुमाल में बांध के रख लिया। हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम एक रंजक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? तो लौह प्रोटीन है। तो हम लोग ये जानते हैं, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। तो आइए, हीमोग्लोबिन के कारण तो रक्त रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण तो रक्त रेड होता है। तो इसका रंग बैंगनी है तो रेड कैसे होगा? आएगा मैया ना, तो दिमाग में आवी था बा। तो देखा, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो नहीं सब ग्रहण करा ऑक्सीजन को ग्रहण किए। तो जब ऑक्सीजन को ग्रहण किए तो हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन रिएक्शन किया अंदर जाकर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। हीमोग्लोबिन का संकेत होता है Hb, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। या ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारा ब्लड में जाके मिला और इसका जो रंग हो गया से चमकदार लाल रंग हो गया। इसलिए ब्लड जो है रेड रंग का होता है। यानी कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हीमोग्लोबिन से जाकर वो मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया उसका रंग होता है चमकदार लाल। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया उसका रंग होता है बैंगनी। हीमोग्लोबिन का रंग और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का रंग ये होता है बैंगनी। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने के बाद जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है उसका रंग होता है चमकदार लाल। शुद्ध ब्लड जानते हैं किसको कहते हैं जी? जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया उसको शुद्ध ब्लड, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया उसको अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन का संकेत Hb, ये जान जाइए आप। रंग बैंगनी, हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का रंग बैंगनी। लेकिन जिस ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो चमकदार लाल हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो अब हमको एक बात बताइए, यह हीमोग्लोबिन जब मिल गया ऑक्सीजन से जब मिश्रित हो गया तो चमकदार लाल जो है बन गया। तो लाल, यहाँ देखिए लाल, इसमें लाल वाला कौन है? ऐसे हम लोग जानते हैं ना जी कि हीमोग्लोबिन केकरा में पावल जाता है? ब्लड में। लेकिन ब्लड के भी जितना भी पार्ट है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, यह सब को दे दिया। अब इसमें बताना है कि किस में। तो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है तो इसमें देखना है कि रेड वाला कौन है। तो रेड ब्लड सेल, इसका मतलब है कि इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सब नहीं होगा इसमें। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये श्वेत होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ये सब में नहीं पाया जाता है। ये रेड 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 यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है तो इसमें रेड पाया जाता है। और कौन हीमोग्लोबिन? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतना कन्फर्म नहीं रहिएगा तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब आप क्वेश्चन देता है कि 100 ml में कितना जो है मिलीग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है? तो 15। अब महिलाओं में 13 मिलीग्राम होता है 100 ml में, दिमाग में रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। लोहा की कमी से पूछ देगा तो एनीमिया या रक्तता या रक्ताल्पता।
यदि लोहा नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से, तो यही। अब ये दोनों में से कोई ना पूछेगा, पूछ देगा कि रक्त की कमी से, तो यही। आ रही बात समझ में? तो हम लोग रट लोहा की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से आएगा, मैं यही पढ़वे ना कर ली, ब्लड की कमी से आए, तो सब एक ही है। सब रक्त का निर्माण होता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है लोहा से, तो ये तीनों की कमी से होता है एक ही बीमारी। हरा साग सब्जी में प्रचुर मात्रा में कौन क्या पाया जाता है? लोहा हम लोग जानते हैं, लेकिन दे देगा कि लोहा सबसे अधिक किस में, तो दिमाग में आकर हरा साग सब्जी पालक में लोहा सबसे अधिक लोहा सबसे अधिक होता है मेथी में। हरा साग सब्जी पालक में प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन सबसे अधिक नहीं। सबसे अधिक का प्रचुर मात्रा में अंतर ना है। प्रचुर मात्रा का मतलब होगा लेकिन उसमें सबसे अधिक, और सबसे अधिक का मतलब होगा कि जितना पृथ्वी पर खाने वाला चीज़ है उसमें ना अंतर हो लीजिए तरीके। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो आरबीसी में मौजूद होता है। इतना तो हम लोग जान गए। अब आगे जो है देखिए, अब आपका प्रश्न जो देता है कि ये जो रुधिराणु है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में बटा है, तो हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि आरबीसी, पीपी और डब्ल्यूबीसी, बीपी और आरबीसी, इतना तो आप जानते हैं। रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइटस, डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइटस, प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइटस। तो पूछ देगा कि संख्या के आधार पर और आकार के आधार पर। अब यहाँ मिस्टेक मत खाइएगा, पढ़ाते नहीं है, तैयारी करवा रहे हैं। मान लिया कि एक गिलास जो है ब्लड है। अब एक गिलास ब्लड में कोई पूछ देगा कि ये ब्लड जो आरबीसी या प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी है, तो एक गिलास ब्लड में कौन जो है सबसे ज़्यादा, इसमें कौन संख्या में है, आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है? पूछ देगा डायरेक्ट ऐसा ही। बहुत पढ़ता है कुछ बिहार में, तो बोलो, तो कहूँ कि आरबीसी है सबसे अधिक। फिर कहेगा कि कर्मानुसार बताओ। तो देखो प्लेटलेट्स को बीचे में रखना, ये दोनों को मार देना पलटी। सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, लगभग 50 से 55 लाख कण पाया जाता है आरबीसी, और सबसे कम संख्या में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। अब पूछ देगा कि सबसे अधिक संख्या में आरबीसी होता है और सबसे कम संख्या में डब्ल्यूबीसी होता है। आइए देखो, ये जो है ये एकदम बीचे बीच है, किनारे है, समझो। ये पति है, पत्नी है, ये बचवा है बीच में घूसल, बचवा बीपी बचवा, ये घूसल है, ये स्थायी है चुपचाप। हम लोग बचवा का बिचवा में काहे सुताते हैं कि न इधर गिरे न उधर गिरे। दूसरा मैटर मत समझ जाना, न इधर गिरे न उधर गिरे। अस्थाई, तो ये अस्थाई है, इसको कोई लेना देना नहीं है। पलटी मारना है तो यहाँ ब्लड कैसा दिखाई पड़ता है? रेड, यानी कि रेड सबसे अधिक संख्या में है। तो सबसे कम संख्या में कौन हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। ये तो अस्थाई है जी। अब पूछ देगा कोई कि एक बात बताओ, सबसे अधिक संख्या में तो आरबीसी है और सबसे कम संख्या में ये है, तो सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा कौन हुआ? संख्या नहीं पूछ रहा, आकार के दृष्टिकोण से पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो आइए, एक मुट्ठी चीनी एक मुट्ठी चना, ये दोनों में सबसे अधिक संख्या में कौन है? एक मुट्ठी चीनी एक मुट्ठी चना, सबसे अधिक संख्या में कौन है? चीनी। तो सबसे छोटा कौन हुआ? चीनी। सबसे कम संख्या में कौन है? चना। तो सबसे बड़ा कण कौन हुआ? तो चना। तो जो सबसे कम संख्या में है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन हो गया? डब्ल्यूबीसी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आरबीसी। आ रही बात समझ में? नहीं तो हमरा का कही था। अब देखिए प्लाज्मा आप जान गए, प्लेटलेट्स देखिए प्रश्न दे देता है, ध्यान से समझिएगा कि रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन विटामिन, तुरंत मुँह में पागल बा, तुरंत न बोल रहा हूँ विटामिन के, बोल रहा हूँ ना कि विटामिन के। अब बताऊँ तो रक्त थक्का जमाने वाला प्रश्न देगा कि रक्त को थक्का जमाने वाला विटामिन, तो के रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन नहीं देगा, दे देगा तत्व। आएगे मैया, तोरे चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए। कैल्शियम, अब ये तत्व नहीं देके दे देगा धातु, तो कैल्शियम है।
कैल्शियम, कैल्शियम के अंत में यम लगा हुआ है ना, तो जिसके अंत में यम लगा हुआ रहता है वह शब्द धातु होता है। अब ये न देकर ये दे देगा कि रक्त को थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन है, तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। अब ये न देकर ये दे देगा कि रक्त को थक्का जमाने वाला रक्त का भाग कौन है, रक्त का कौन सा भाग है, तो प्लेटलेटस, यही प्लेटलेटस रक्त का भाग। यही दरोगा में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि रक्त को थक्का जमाने वाला रक्त का कौन सा भाग है, तो प्लेटलेटस। जैसा क्वेश्चन जैसा जवाब, न घर वन में तो नहीं से बोला हूँ, जैसा पति का सवाल वैसा पत्नी का जवाब। न समझते हैं, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा संकेत कहाँ जा रहा है, ऐसा समझ रहे हैं ना। तो विटामिन पूछेगा तो के, तत्व पूछेगा तो कैल्शियम, धातु पूछेगा तो कैल्शियम, अब प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन, और रक्त को थक्का जमाने वाला रक्त का भाग पूछेगा तो प्लेटलेटस, या इसी को बोलते हैं थ्राम्बोसाइटस। डेंगू चिकुनगुनिया बीमारी जब हो जाती है डेंगू, तो हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या बीपी है, प्लेटलेटस, तो प्लेटलेटस की कमी हो जाती है। अधिकतम 3 से 3.5 लाख प्लेटलेटस होता है, उसमें कमी हो जाती है, तो डेंगू होती है। कोई भी बीमारी होती है तो प्लेटलेटस की कमी होती है, कोई भी बीमारी में, लेकिन डेंगू या चिकुनगुनिया में सबसे अधिक प्लेटलेटस की कमी होती है। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या बीपी में प्रश्न देगा कि हमारे शरीर में रोग से सुरक्षा कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पर ध्यान, ये तो समझ गए पॉइंट को, नोट्स कर लीजिएगा, न नोट्स करिएगा तो हमारा कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिए, अब यह आपका क्वेश्चन जो है देता है, ध्यान से समझिएगा कि ए है आपका आरबीसी, आई ए है आपका डब्ल्यूबीसी, आई ए है आपका प्लेटलेटस, और ए है आपका केंद्रक, केंद्रक। तो क्वेश्चन हम लोग बहुत धड़ल्ले से याद कर रहते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में, लेकिन ऊँट एवं लामा दो ऐसा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता। आएगे मैया, तो ये तो तुम याद कर लो, तोर वाला भी याद कर ले तुम, चाहे तोर वाले भी याद कर लो तुम, तो रिजल्ट बा किन कर दीजिए। तो केंद्रक आरबीसी में नहीं होता है, बीपी में नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। तो क्वेश्चन दे देगा कि केंद्रक किस में होता है, तो तोर दिमाग में बार बार जा रहा है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ हो, तू बोली तुम कुछ हो। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बीपी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ऊंट एवं लामा दो ऐसा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक जो है होता है। समझ रहे हैं बात को। सोते वक्त आरबीसी की संख्या में 5% की कमी हो जाती है, ब्लड में नहीं। 5% के ब्लड में जब कमी हो जाएगा तब बेकार नहीं, इतना ठूस ठूस के आदमी खाता है, पूरा मोहल्ला के भारी बन जाता है। वही जब सुतेगा आदमी, जब ब्लड में कमी हो जाएगा तो सुतेगा गायला। आरबीसी के कान जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है उसकी कमी होती है, जो 50 से 55 लाख जो रेड ब्लड सेल है उसकी कमी होती है सोते वक्त। कितना परसेंट का, तो 5% का। आज जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, इसको हटा रहे हैं। अब बचा है जो हो, देखो सोते वक्त यहाँ दिमाग में रखना, सोते वक्त 5% की कमी होती है। यहाँ देखो, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, लगभग ऐसा माना गया है कि 4200 मीटर की ऊंचाई पर, जब कोई गर्भ धारण करती है महिला है, तो ये दोनों में 30% की वृद्धि हो जाती है। सोते वक्त 5% की कमी। गर्भधारण वाला आप जानते थे? नहीं 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 नहीं, इसको बोलते हैं तैयारी, कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है। अब नेक्स्ट नंबर, तो इसका आंसर आप जान गए, आरबीसी होता है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो अंग्रेजी में बोलते हैं। अब यहाँ सवाल है कि अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, तो अस्थि का मतलब हड्डी, मज्जा का मतलब खोखला। मुर्गा खस्सी से खला है ना, ओकर धर के हड्डी धर के एकदम चूस जाए, है ना। एगो बकरी के काट रहा था एगो आदमी, तब बकरिया हंस रहा था, हे
तो काटे वाला पूछा कि तोरा काट रहे हैं तो तू हंस काहे रहा है? तब बकरी जवाब देती है कि हम ही चलते हंस रहे हैं कि हम घास भूसा खाते हैं, से हमको इतना दर्दनाक मौका मिल रहा है और तू हमारा खा रहा है। तब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। नहीं सर, हड्डियाँ धर के चूस जाता है, हड्डियाँ में जो भी रहता है उसको धर के एकदम निगल जाता है। जाओ जाओ जाओ, ऊपर पता चलेगा। तो उसी को बोलता है अस्थि मज्जा, हड्डी के खोखला भाग। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? देखिए, रक्त का निर्माण पूछ देगा तो अस्थि मज्जा। ये नहीं देकर ये दे देगा कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो फिर भी होगा अस्थि मज्जा। तो कहीं कहीं दे देता है रक्त, कहीं कहीं दे देता है लाल रक्त कण आरबीसी। तो मृत्यु कहाँ होती है? तो यकृत एवं प्लीहा में होती है मृत्यु, प्लीहा में होती है। लेकिन सबसे अधिक मृत्यु होती है प्लीहा में। ध्यान से समझना, छोटी छोटी पुस्तक दे दिया है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो यकृत और प्लीहा में। दिमाग में रखना, आरबीसी और बीपी प्लेटलेट्स, ये दोनों के मृत्यु और निर्माण एक ही जगह होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, अस्थि मज्जा में होती है। लेकिन मृत्यु रक्त में ही होती है, रक्त में ही होती है। दिमाग में रखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बीपी प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का, डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन, अब बीपी का होता है 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। तो ये आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या जो प्लेटलेट्स है, ये तीनों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। दिमाग में रखो, तीनों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ही। लेकिन मृत्यु होता है सबका यकृत और प्लीहा में, डब्ल्यूबीसी को छोड़कर। सबका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है रक्त में, और ये सब की मृत्यु होती है यकृत और प्लीहा में। तो प्रश्न देगा कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो हम लोग रटले रहते हैं यकृत और प्लीहा। रेलवे में दे दिया क्वेश्चन, यकृत और प्लीहा दोनों विकल्प दे दिया, ए और बी करके। यहाँ हम लोग रट के गए हैं यकृत और प्लीहा दोनों। हम कहते हैं कि एक के चक्कर में रहो, तो ये दोनों के चक्कर में रहता है। तो सबसे अधिक कहाँ मृत्यु होती है? तो प्लीहा। इसलिए जब ये दोनों विकल्प में रहे तो आंसर क्या होगा? प्लीहा। प्लीहा को ही बोलते हैं, यहाँ देखो, प्लीहा को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्लीहा को? प्लीहा को ही बोलते हैं, दूसरा नाम तिल्ली। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लीन। तो मृत्यु कहाँ होती है मुख्य रूप से? तो प्लीहा विकल्प में, तो प्लीहा, तिल्ली तो तिल्ली, स्प्लीन तो स्प्लीन। यहीं जाकर जो है क्या होता है? ब्लड जामा होता है। तो रक्त बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा विकल्प में रहेगा तो प्लीहा, स्प्लीन रहेगा तो स्प्लीन, तिल्ली रहेगा तो तिल्ली। तो इसमें क्या है? तो तिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिल्ली। आई बात समझ में? फेफड़ा जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है, हृदय भी रक्त का शुद्धिकरण करता है। जैसे में अभी हम सांस लिए तो ऑक्सीजन पूरा वायुमंडल में जो गैसेस सब चला गया अंदर, ऑक्सीजन को हटाने का कार्य फेफड़ा करता है। यानी कि ऑक्सीजन को जो मिलाता है ब्लड में वो फेफड़ा करता है। तो शुद्धिकरण जो है मुख्य रूप से फेफड़ा के द्वारा होता है। अब फेफड़ा जब ऑक्सीजन को मिला देता है तो वो भेजता है हृदय के पास, और हृदय मारता है लब डप। हृदय का धड़कन का धक धक फक फक लक लक नहीं होता, मक मक, लब डप होता है। तो फेफड़ा जब शुद्ध कर देता है ब्लड को तो वह भेजता है किसके पास? हृदय के पास, और हृदय पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। तो मुख्य रूप से ब्लड का शुद्धिकरण फेफड़ा में होती है। दिमाग में रखिएगा, सबको पॉइंट बाय पॉइंट चले हैं, वीडियो आप देख लेंगे। तो इसको आप समझ गए, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, यकृत और प्लीहा। अब यहाँ पर देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है जी? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होती है? तो यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा के चक्कर में कहाँ है मुख्य रूप से? तो प्लीहा में। प्लीहा को तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं, रक्त बैंक भी उसी को बोलते हैं। भ्रूण अवस्था में दे देगा। ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन दे देगा भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था का मतलब होता है कि गर्भ में कोई बच्चा जब बन जाता है, ब्लड का जब निर्माण शुरू होता है, उसी को बोलते हैं भ्रूण। तो भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण का होता है। तो भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है हमारा यकृत और प्लीहा में।
भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है यकृत में, दिमाग में रखिएगा, भ्रूण अवस्था में। क्योंकि बोन तो बनता नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात है। ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, हड्डी के खोखला भाग में। तो जो बच्चा बनना प्रारंभ हो, भ्रूण अवस्था में हो, उसमें बोन आया कहाँ से, हड्डी आया कहाँ से, तो अस्थि मज्जा होगा नहीं, है ना। तो यकृत, लीवर जो है आंशिक रूप में आता है तो यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा को ही मृत्यु होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड अंग्रेजी में बोला जाता है। यकृत और प्लीहा को ही कहते हैं। कितना जानिएगा, जानिए ना। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, आरबीसी का रंग होता है किसके कारण, तो आरबीसी का रंग रेड ब्लड सेल, पहले ही हम बता दें, रेड किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण, सॉरी कहना है हीमोग्लोबिन जी, हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा, तो बैंगनी। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो चमकदार लाल, और जब CO2 युक्त हो जाएगा तो बैंगनी फिर हो जाएगा। और शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिल गया। और शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रक्त, आरबीसी का रंग या रक्त का रंग ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इसके और इसके और इसके, ये दोनों जानिए। तो क्लोरोफिल तो आप जानते हैं जी कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में लोहा। तो पेड़ पौधे का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हीमोग्लोबिन वाला में भी कोई दिक्कत नहीं। हीमोग्लोबिन में लोहा, हीमोग्लोबिन के कारण रेड रंग। हीमोलिम्फ है, हीमोसाइनिन है। तो यहाँ पर देखिए कॉकरोच, बगलिन कॉकरोच से डरती है, निगल जाएगा। अरे तू तो कॉकरोच बाके निगल जाएगी। तो कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है। किसके कारण, तो हीमोलिम्फ के कारण। और ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस का रक्त का रंग होता है नीला। किसके कारण, तो हीमोसाइनिन के कारण। ये दोनों को कैसे, हीमोग्लोबिन तो तोरा पहले से याद है, ये दोनों को कैसे याद करना है से देखो। ये तो आप जान गए कि कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा था, सफ़ेद। ये न कि चेक करे लगे कॉकरोच बेचारा के धर के चूर देना, अब देखना कि कैसा रंग है। अरे ऐसा मत करना। कॉकरोच का रक्त का रंग होता है सफ़ेद, किसके कारण, तो हीमोलिम्फ के कारण। अब ऑक्टोपस का रक्त होता है नीला, किसके कारण, तो हीमोसाइनिन। देखो ऑक्टोपस के अंत में स है तो स से हो गया साइनिन। हीमो तो दोनों में बराबर ही है, तो साइनिन और लिम्फ का अंतर है। तो ये दोनों में से एगो कंप्लीट हो जाएगा तो एगो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टोपस के अंत में है स, तो स से हो गया साइनिन। यानी कि ऑक्टोपस का रक्त का रंग नीला, किसके कारण, तो साइनिन के कारण। एगो जो बेचारा बच गया तो हीमोलिम्फ हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ब्लड कैंसर किसको बोला जाता है, तो ये जो WBC होता है, WBC को बोलते हैं श्वेत रक्तकण। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस जो है इसका दूसरा नाम है। और यह हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। रोगों से सुरक्षा करता है। RBC या WBC का अनुपात, WBC का अनुपात होता है 600:1। यानी कि WBC होता है 1, ये होता है 600। यह रोगों से सुरक्षा करता है WBC में केंद्रक पाया जाता है, दिमाग में रखना, केंद्रक पाया जाता है। अब RBC या प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊँट और लामा दो ऐसा जीव है जिसमें पाया जाता है। तो ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखो RBC या WBC है 600:1 है। तो जब ये 1 से बढ़कर 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जब WBC में अनियंत्रित वृद्धि होती है, WBC में, यहाँ क्वेश्चन को समझो, हमारे ब्लड में जो WBC का अनुपात होना चाहिए 600:1, RBC होना चाहिए 6 और WBC होना चाहिए 1। तो जब WBC में जब वृद्धि होने लगता है, 1 में जब अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड जब ग्रोथ होने लगता है, वृद्धि जब होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। यानी कि WBC में जब वृद्धि होने लगता है तो उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। हड्डी कैंसर होता है स्ट्रांसियम 90 के कारण। और जब हमारे ऊतक में अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो ब्लड तो ऊतक ही तो है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, RLH, रक्त, लिम्फ, हड्डी संयोजी ऊतक है। तो जब हमारे ब्लड में WBC में जब वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। इस ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। तो ये ल्यूकोपेनिया को चाहिए, कोई पूछ देगा, फोन करके पूछ देथुन वही कि अच्छा ल्यूकेमिया तो हम जान गए,
कि हमारे ब्लड में जब WBC में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया को। लेकिन एक बात बताओ कि ल्यूकेपेनिया क्या होता है? तो ल्यूकोपेनिया होता है, इसमें WBC में वृद्धि हो जाती है। यहाँ देखो WBC में इसमें वृद्धि हो जाती है और इसमें WBC की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। और WBC की वृद्धि होती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। एनीमिया क्या होता है? तो रक्त की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, लोहा की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, तीनों की कमी से एनीमिया होता है। और एनीमिया के अन्य नाम है, एनीमिया अंग्रेजी नाम है, इसको हिंदी में अरक्तता बोलिए या रक्ताल्पता बोलिए या रक्तक्षीणता बोलिए। आ गई बात समझ में? अब यहाँ जो है देखिए WBC में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कण होता है? देखिए एक होता है न्यूट्रोफिल, जो WBC होता है एक होता है उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये जो यहाँ लिखल है ये तो हम लिख कहाँ रखा है? देखिए WBC में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कण है? तो WBC में सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स, इसको आप दिमाग में रखिए। WBC में सर्वाधिक मात्रा में जो कण है, WBC में जो सर्वाधिक मात्रा में जो कण है वह जो है न्यूट्रोफिल्स है। सबसे पहले बैक्टीरिया पर यही आक्रमण करता है, सबसे पहला आक्रमण इसी का होता है। हमने क्या बताया कि WBC हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। WBC हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है, इसको हम रट लेते हैं लेकिन इसको समझते नहीं हैं। WBC शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है, लेकिन WBC में ये सब जो कण पाई जाती है ये सब रोगों से सुरक्षा करती है। मान लिया कि आपके शरीर में बैक्टीरिया हिल गया, हाथ से या कोई गंदगी से हिल गया बैक्टीरिया, तो सबसे पहले ये आक्रमण करता है। तो कहाँ अंदर जा रहा है? तो वहीं गेटकीपर का काम करता है। तो सर्वाधिक कण पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। और सबसे पहले बैक्टीरिया पर आक्रमण कौन करता है? तो न्यूट्रोफिल्स करता है। और सबसे कम संख्या में पाया जाता है बेसोफिल्स, इसको दिमाग में रखिएगा। WBC में जितना भी कण है उसमें सबसे बड़ा WBC है मोनोसाइट्स और सबसे छोटा WBC है लिम्फोसाइट्स। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं, कंटेंट ही हमारा पहचान है। हम लोग ऐसे क्या जानते हैं कि रोगों से सुरक्षा कौन करता है? तो WBC। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि जो WBC में कण पाया जाता है तो सर्वाधिक कण कौन हो गया? तो न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम संख्या में बेसोफिल्स। सबसे बड़ा WBC कौन हो गया? तो मोनोसाइट। WBC में सबसे छोटा कौन हो गया? तो लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट्स अब B लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स दो गो होता है। तो जब एड्स नामक बीमारी होती है तो T लिम्फोसाइट्स की कमी होती है। लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। देखिए शरीर में रोगों से सुरक्षा कौन करता है? तो WBC में क्या पाया जाता है? तो लिम्फोसाइट्स। यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। क्यों? क्योंकि माँ का दूध में एंटीबॉडीज पाई जाती है, वह रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें होता है एंटीबॉडीज में, यानी कि रोग प्रतिरोधक ये होता है एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स। यानी कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो इतना आप जो है जान गए। जब एड्स होती है तो T लिम्फोसाइट्स का होता है। यह जो चिकन होता है, चिकन के बोरसा में पाया जाता है, चिकन के बोरसा में पाया जाता है लिम्फोसाइट, इसीलिए इसको कहा गया बोरसा से बन गया B, तो B लिम्फोसाइट इसमें पाई जाती है। एक कंटेंट को देखो, क्योंकि कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। नहीं बोलेंगे, जाओ आप बोलो आगे। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। एक्थोबोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मछली का अध्ययन एक्थोबोलॉजी। तोर दिमागवा में जाने तो हमको जाई था बा, तो पीसी कल्चर को हो भाई गमैयो, तो पीसी कल्चर मछली का अध्ययन न हो भाई, मछली पालन का अध्ययन हो भाई। पालन लग जाएगा तब हो जाएगा पीसी कल्चर। अलवा समझ में? इसी को बोलता है तैयारी। सेरोलॉजी में होता है छिपकली का अध्ययन, छिपकली। देखो सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, यहाँ पर सीरो खाली सी लग गया तो एंटीबॉडीज, जो पहले बताए एंटीबॉडीज, या एंटीबॉडीज का अध्ययन जो है सीरोलॉजी। देखिए कितना मामूली सा अंतर है, सेरो और सीरो, आंसर चेंज।
कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, और ऑनोलॉजी पूछ देगा तो शराब का अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन ऑनरोलॉजी। देखिए ऑनरो वाला केगो हो गया, ऑन्कोलॉजी, ऑनोलॉजी, ऑनरोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर, ऑनोलॉजी में शराब, और ऑनरोलॉजी में स्वप्न। न स्वप्न कहूँ वो हमार हो जाते ना हाल, अरे यार पर हो, है ना। चलो अब आगे जो है देखो, किसमें केंद्रक पाई जाते हैं। अभी हम बताए कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट नंबर देखो, सर्वदाता कहा जाता है ब्लड का जो 4 गो ग्रुप है, ए बी और ओ, ये चारों ग्रुप में सर्वदाता यानी कि सबको दान कर सकता है तो ओ, सबसे ग्रहण कर सकता है तो ए बी। तो ए बी को कहते हैं सर्वग्राही और ओ को कहते हैं सर्वदाता, सर्वदाता। लेकिन आप जानिए कि ब्लड प्लस माइनस में होता है, तो ओ यदि है तो ओ सिर्फ नहीं रहेगा, किसी का ओ माइनस रहेगा तो किसी का ओ प्लस रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता किस ग्रुप को कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं ओ को, सिर्फ ओ, सिर्फ ओ। अब विकल्प में दे दिया है ओ प्लस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ प्लस। अब क्या करिएगा, ओहो, तो ओ माइनस, इसका आंसर हो जाएगा ओ माइनस। सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है, सर्वदाता ओ को कहा, ओ में कहा जाता है ओ माइनस को। इसमें ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होती है, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होती है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। अब ओ में एंटीजन नहीं होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वदाता। तो हम लोग क्या कहते हैं, जिसको ओ ग्रुप सबको दे सकता है इसलिए सर्वदाता कहते हैं। वो तो उसका गुण हो गया, लेकिन कहा जाता है क्यों, तो ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं कि उसमें एंटीजन नहीं होता है। और सिर्फ ओ को नहीं, ओ माइनस को कहते हैं सर्वदाता, ओ प्लस को नहीं, ओ माइनस को। विकल्प में ओ प्लस ओ माइनस दे देगा तो मुँह ऐसे कर दिया, चिहार दे मुँह। चलो अब आगे जो है देखो, रक्त में सर्वाधिक संख्या में है। अभी हम बताए थे कि ए है आरबीसी, ए है बीपी, ए है डब्ल्यूबीसी। एक गिलास खून है, ब्लड है, उसमें से तीनों में सबसे अधिक संख्या में कौन हो जाएगा, तो आरबीसी। ए ब्लड प्लेटस जो का तो सबसे कम संख्या में ए। अब आकार के दृष्टिकोण से ए हो गया, संख्या के दृष्टिकोण से। अब आकार के दृष्टिकोण से कौन हो जाएगा, तो डब्ल्यूबीसी। ए बीपी के बीपी रहेगा, आरबीसी के आरबीसी रहेगा। तो आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा हो गया, संख्या के दृष्टि से तो रक्त में सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है, तो संख्या में कौन हो जाएगा जी, तो आरबीसी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, रक्त में सबसे बड़ा कण है। देखिए अभी हम बताए यहाँ पर कि सबसे अधिक संख्या में कौन है, आरबीसी, और सबसे कम संख्या में डब्ल्यूबीसी। तो जो सबसे कम संख्या में रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे आकार के दृष्टिकोण से सबसे कम सर्वाधिक संख्या में आरबीसी और सबसे कम संख्या में डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी सबसे कम संख्या में, आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो डब्ल्यूबीसी। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन कौन है, तो डब्ल्यूबीसी। इस बात समझ में ना आए, अब पढ़ लिया, नोट्स बना लेना, एक बाद एक कॉल बात कर लेना, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मैंने बीपीएससी से दरोगा निकाल चुका हूँ मैं, उसका रोल नंबर, ईस्वी सन सब आपको यूट्यूब पर मिलेगा। किस ईस्वी सन में मेरा रोल नंबर क्या था और हम किस एग्ज़ाम में पास किए। 5 एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं, लेकिन फाइनल किसी में नहीं हुआ। इसलिए हमको यह शायरी याद आता है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, मंजिल तो नहीं मिला, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मंजिल तो नहीं मिला लेकिन मुसाफिर बन गए, वहाँ तक पहुँचा देंगे। राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे। वो वाला बतवा बोलो एक बार, ना बोलेगा, बोलो ना। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है।